हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत है आपका हमारे चैनल टोपी वाला व्लॉग्स में। दोस्तों, आज इस व्लॉग के माध्यम से हम श्री गिरिराज जी यानी कि गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा में पड़ने वाले जितने भी पवित्र स्थान हैं उन सब के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये व्लॉग। बोलिए जय श्री राधे। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हो गोवर्धन जी महाराज का सबसे मुख्य मंदिर, जिसे दान घाटी के नाम से जाना जाता है। अब इस मंदिर का नाम दान घाटी क्यों पड़ा, उसका एक कारण है। दरअसल द्वापर युग में जब गोपियां कंस को दूध और माखन देने जाया करती थी, तो इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण उनसे माखन, दूध और दही का दान लिया करते थे। यही एक कारण है कि इस स्थान का नाम दान घाटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक विशाल और शानदार मंदिर यहाँ बना हुआ है। तो ये है दान घाटी गोवर्धन महाराज जी का मंदिर। चलिए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा के लिए आते हैं और आपको ये जानना हो कि परिक्रमा मार्ग में और कौन से ऐसे स्थान हैं जिनके आपको दर्शन करने चाहिए, तो दान घाटी मंदिर में एक दीवार पर उन सारे दर्शनीय स्थलों के नाम भी लिखे हुए हैं। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हैं वो दर्शनीय स्थलों के नाम जो आपको 21 किलोमीटर की परिक्रमा में पड़ेंगे। श्री गिरिराज जी दान घाटी मंदिर गोवर्धन से शुरू होते हुए गोविंद कुंड, महाप्रभु जी की बैठक, तुलसी का लोटा और सुरभि कुंड और बहुत सारे दर्शनीय स्थलों से होते हुए ये मुकुट मुखारविंद पर आपकी परिक्रमा का समापन हो जाता है। श्री गोवर्धन महाराज की इस परिक्रमा को, जिसे कि 7 कोस की परिक्रमा कहा जाता है, यानी कि 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर की इस परिक्रमा को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है बड़ी परिक्रमा और एक है छोटी परिक्रमा। तो बड़ी परिक्रमा का जो प्रारंभ होता है वो श्री दान घाटी मंदिर के बिल्कुल सामने से होता है, जैसा कि आप देख भी सकते हो। और बड़ी परिक्रमा लगभग 11 किलोमीटर की है और छोटी परिक्रमा है 10 किलोमीटर की। तो इस तरह टोटल हो जाता है 21 किलोमीटर, और जिसे सप्तकोशीय परिक्रमा कहा जाता है। अब हो चुकी है हमारी परिक्रमा की शुरुआत। दोस्तों, श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने के कई रास्ते बनाए गए हैं। एक है पक्का रास्ता जिस पर हम अभी चल रहे हैं, उसके साथ ही एक कच्चा भी रास्ता बनाया गया है जहां पैदल चलने वालों को, क्योंकि बिना जूते चप्पल के परिक्रमा दी जाती है, तो उन्हें कोई दिक्कत ना आए। और एक तीसरा रास्ता है जो गिरिराज जी की तलहटी में होकर बनाया गया है, वो रास्ता भी हम आपको दिखाएंगे। और जिन लोगों को पैदल चलने में असुविधा होती हो, कोई दिक्कत होती हो, तो यहाँ इनको ये ई रिक्शा, जिन्हें टिर्री बोला जाता है, टिर्री के माध्यम से भी वो परिक्रमा कर सकते हैं। अरे चाचा जी, अगर मान लो टिर्री से हमें परिक्रमा करनी हो तो कितने रुपए लगेंगे? नहीं, मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूँ अपने देखने वालों को। सवारी के ऊपर? अच्छा, सवारी आ जाएंगी तो 500 रुपये। तो मतलब कि मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 100 रुपए सवारी के हिसाब से 21 किलोमीटर की परिक्रमा कराते हैं आप। परिक्रमा कराएंगे। और जो मेन मंदिर रहते हैं 3 4 5 मंदिर, जैसे दान घाटी, पूंछरी का लोटा, जतीपुरा, उद्धव कुंड, राधा कुंड, मानसी गंगा, और जैसे कोई सवारी कहती है कि हमको यहाँ भी दर्शन करना है, उसका भी करा दें। मतलब कि जितने भी दर्शनीय स्थल है 21 किलोमीटर की परिक्रमा में, उनके भी आप दर्शन कराओगे? हाँ, और परिक्रमा तो कराओगे ही साथ में? हाँ, सबको। और 100 रुपए एक व्यक्ति के साथ? हाँ जी। और जैसे कि पब्लिक कम रहती है तो कम भी ले लेते हैं, और अच्छा। पब्लिक भीड़ भाड़ ज्यादा है
तो 100 रुपये सवारी तो है ही है। हाँ, उसमें कम कम ज़्यादा भी हो सकता है। कम ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए, धन्यवाद। राधे। जय श्री राम। तो देखा आपने, भैया ने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि वो मतलब कि वैसे तो 100 रुपये एक व्यक्ति के हिसाब से ये चार्ज करते हैं, लेकिन उसमें कमी भी हो सकती है, कम भी कर सकते हैं। जैसे कि आपकी 5 सवारी है तो हो सकता है 500 की जगह आपसे 450 ले, 400 भी ले लें। और जितने भी दर्शनीय स्थल हैं इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा में, उनके भी दर्शन ये आपको कराएंगे। तो सबसे बड़ा फायदा तो आपको उस ये मिल जाता है कि आपको जल्दी परिक्रमा भी आप पूरी कर लेते हो, और आपकी समस्या है इसलिए आप पैदल नहीं दे पा रहे हो, तो टिर्री के माध्यम से आप परिक्रमा पूरी करके सारे दर्शनीय स्थलों के दर्शन कर सकते हो। जय श्री राधे भैया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहे तो पक्के रास्ते से भी परिक्रमा दे सकते हैं, ज़्यादातर लोग तो पक्के रास्ते पर ही जाते हैं। और उसके साथ ही ये कच्चा रास्ता भी बनाया गया है। जैसे कि अब गर्मी बढ़ने वाली है तो गर्मियों में सड़क और ये पत्थर जो सड़कों पर लगे होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो आप नंगे पैर परिक्रमा नहीं दे पाते, तो आप कच्चा रास्ता भी पकड़ सकते हैं। और ये सामने जो आपको दिख रहे हैं वो है हमारे श्री गिरिराज जी महाराज, और उनकी तलैटी में होकर भी एक रास्ता बनाया गया है, वहाँ भी मैं आपको लेकर चलूंगा। और वो अनुभव तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि खुद मैंने गिरिराज जी की तलैटी में जाकर ही परिक्रमा दी है। ऐसा लगता है जैसे हम द्वापर युग में आ गए और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पकड़कर गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा दे रहे हैं। दोस्तों, आपको गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करते हुए परिक्रमा मार्ग में कई जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो आंखों से देख नहीं पाते, और वो यहाँ बैठकर भजन कीर्तन करते रहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये आपकी मर्जी है कि आप उन्हें कितना डोनेट कर सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, लेकिन प्लीज़ आप उन्हें डोनेट जरूर कीजिएगा। जीतू, दे दो इन्हें कुछ। ये गिरिराज जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट आस्था का ही प्रतीक है कि जिस तपती सड़क पर नंगे पैर परिक्रमा करने में भी तकलीफ होती हो, उसी पर प्रभु के भक्त ऐसी कठिन परिक्रमा भी करते हैं जिसे दंडौती परिक्रमा कहा जाता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा के मार्ग के पहले गांव में। इस गांव का नाम है आन्योर, और आन्योर गांव में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध और पुरातात्विक महत्व वाला कुंड बना हुआ है, जिसका नाम है श्री संकर्षण कुंड। यह है संकर्षण कुंड। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है ये कुंड। क्योंकि बलराम जी का ही एक नाम संकर्षण भी है, इसीलिए इस कुंड को संकर्षण कुंड कहा जाता है। कहते हैं कि इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए जब कृष्ण कन्हैया ने श्री गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, तब बलराम जी ने अपने हल से इस कुंड का निर्माण किया था, ताकि गोवर्धन पर्वत पर बरसने वाला सारा पानी इसी कुंड में जमा हो जाए और ब्रजवासियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो ये है संकर्षण कुंड, और वो सामने कुंड के उस तरफ एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बना रखी है। तो 21 किलोमीटर की इस परिक्रमा में ऐसे अनेकों स्थान आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जीता जागता साक्ष्य है। तो चलिए दाऊ बाबा को प्रणाम कर अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप पक्के रास्ते को छोड़कर गिरिराज जी की तलैटी में होकर परिक्रमा देना चाहते हैं, तो आन्योर गांव को निकालते ही गोविंद कुंड से होकर एक रास्ता निकलता है जो गिरिराज जी की तलैटी वाले मार्ग में मिल जाता है। ये गोविंद कुंड है और वो है तलैटी वाला रास्ता, और मेरे पीछे ये रास्ता ठीक आन्योर गांव को निकालते ही ये रास्ता आता है जो तलैटी वाले परिक्रमा मार्ग में मिल जाता है। और तलैटी में होकर परिक्रमा करने का तो अनुभव मैं आपको बता भी नहीं सकता। बहुत मतलब एकदम विचित्र अनुभव होता है यहाँ तलैटी वाले रास्ते में परिक्रमा देते हुए।
ठंडा जूस पीजिए केवल 10 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास। आइए चले आइए, गन्ने का ताजा जूस पीजिए, गन्ने का ताजा जूस पीजिए, गन्ने का ठंडा जूस पीजिए, गन्ने का ठंडा जूस पीजिए। अब हम गोविंद कुंड पर होकर श्री गिरिराज जी की तलैटी में स्थित महाप्रभु जी की बैठक से गुजर रहे हैं। ये इसको कहते हैं कंदमूल फल। ये है कंदमूल फल। कैसे देते भैया इसको? 20 का 6 पीस। 20 का 6 पीस। ये ऐसे वाले पीस 6। तो यहाँ तो मिलता नहीं है ये? चित्रकूट से आता है। चित्रकूट से आता है ये इतनी दूर से? वहां से लाकर यहाँ बेचते फिर हैं? तो ये वो कंदमूल फल जिसको कहते हैं भगवान श्री राम ने और सीता मैया ने खाया था। अच्छा, चलो ठीक। इस रास्ते पर परिक्रमा देते हुए एक तो आप गिरिराज जी के बिल्कुल चरणों में होकर परिक्रमा देते हैं, और दूसरा इसका फायदा ये होता है कि अब क्योंकि अब गर्मियां भी बढ़ने वाली हैं और अगर आप सड़क पर परिक्रमा लगाओगे तो पैर जलने का भी डर रहता है वहाँ। तो रेत हालांकि गर्म होता है लेकिन उतना गर्म नहीं होता जितने पत्थर गर्म होते हैं, तो यहाँ आप आसानी से परिक्रमा दे सकते हो। अब परिक्रमा मार्ग में आगे आएगा पूंछरी का लौठा और श्रीनाथ जी का मंदिर। आगर की बैठक बंसी की पनघट है, चुलबुला छबीला छैल नागर नट है। नागर की बैठक बंसी की पनघट है, नागर की बैठक बंसी की पनघट है। दोस्तों, तलैटी वाले मार्ग में ही हमें आजकल YouTube पर खूब वायरल हो रहे संत कवि महावीर भगत जी रसिक के मीठे भजन सुनने का भी मौका मिला। हमें गले लगा लूं पायन में पड़ते हैं, हमें गले लगा लूं पायन में पड़ते हैं। आप भी अगर उनके भजनों का आनंद लेना चाहते हैं तो वे परिक्रमा में आपको इसी स्थान पर मिलेंगे। एक पल भी अब आगे की परिक्रमा पुनः आरंभ करते हैं। अब हम मानवड़ से निकलकर पूंछरी के लौठा की तरफ बढ़ रहे हैं, और परिक्रमा मार्ग में आपको ऐसे अनेकों भक्त मिल जाएंगे जो भंडारा लगाकर प्रसाद वितरण करते रहते हैं। ऐसा ही एक भंडारा हमें भी रास्ते में मिला है जहाँ चाय का वितरण किया जा रहा है। ये है वो भंडारा। ये चावल भी तैयार हो गया, देखिए इसमें काजू भी पड़ा हुआ है और पनीर भी है, किशमिश भी है। हाँ 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 भैया, ये तो भगवान का प्रसाद है, इसकी तो जितनी प्रशंसा की है उतनी कम। और ये इनका भाव है। और इसमें क्या है भैया? वाह जी महाराज, क्या प्रभु की लीला अपरंपार है जी महाराज। और आपको जब आपने भगवान के नाम पे प्रसाद तैयार कर लिया तो उसके स्वाद की तो आप तुलना दुनिया की किसी और खाने की चीज से कर भी नहीं सकते। चलिए भैया, बढ़िया, जय श्री राधे। ये लगे हुए हैं भक्त भैया सेवा करने, और साथ में ये मैसेज भी दे रहे हैं कि जो चाय का कप है उसको वो ड्रम में या कोई जो कूड़ेदान आपको दिखे उसमें ही डाले, ताकि परिक्रमा मार्ग में किसी प्रकार की गंदगी भी ना हो। ये तो अच्छी चीज है, ऐसा होना भी चाहिए। भंडारा लगाएं, प्रसाद वितरण करें, साथ में ये मैसेज भी लोगों को देते रहे कि ये जो इन्होंने यहाँ पे ड्रम भी रखा हुआ है, इसमें अपने कप डालें या कोई भी दोना है वो डालें, ताकि परिक्रमा मार्ग में किसी प्रकार की गंदगी ना हो। और ये जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है कि जब हम कुछ खाने का अगर हमें कहीं भी प्रसाद मिल रहा है तो उसका दोना है, कप है, वो हम डस्टबिन में या कूड़ेदान में ही डालें।
वैसे यहाँ पे साथ के साथ वो संदेश भी देते आ रहे हैं। हम सही रहेंगे तभी हमारा समाज सही रहेगा। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आपसे सबसे गुजारिश है कि आप परिक्रमा मार्ग में नहीं, परिक्रमा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाइए, जब भी वहाँ आप कोई चिप्स का रैपर हो, बिस्किट का पैकेट हो, कप हो या दोना हो, वो आप डस्टबिन देख के डस्टबिन में डालिए, कूड़ेदान में ही डालिए, ताकि उन जगहों को स्वच्छ बनाने में आपका भी कुछ ना कुछ योगदान हो। ये बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल हर एक भैया। व्यक्ति का होना चाहिए योगदान। जी भैया जी। हमें खुद को, जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे भाई साहब, जी क्या बात कही है, जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक समाज नहीं बदलेगा। क्या बात है, हर बहुत एक बढ़िया। कदम चलेगा। एक एक कदम चल के ही मंजिल को पालेंगे हम। यह है पूछरी का लौठा का प्रसिद्ध मंदिर। पूछरी का लौठा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सखा थे। दोस्तों ये है पूछरी का लौठा का मंदिर, जो कि परिक्रमा मार्ग का सबसे मुख्य पड़ाव माना जाता है। हर हर महादेव। वो इंग्लैंड वाला बाबू बुलाया, इंग्लैंड वाले बाबू, वो भारत वाला बाबू। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने पूछरी का लौठा से भी साथ आने को कहा, लेकिन पूछरी का लौठा ने यह कहकर जाने से मना कर दिया कि वो अपने ब्रज को छोड़कर नहीं जाएंगे और बिना कुछ खाए पिए अपने मित्र का इंतजार यहाँ करते रहेंगे। और माना जाता है कि तभी से वो यहाँ अपने मित्र का इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि वो परिक्रमा लगाने वालों की हाजिरी भी लेते हैं, इसलिए आप जब भी श्री गोवर्धन की परिक्रमा करने आएँ तो इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और ये मंदिर के एकदम पीछे आकर परिक्रमा जो मंदिर की करते हैं, वहाँ आकर लोग गोबर से स्वास्तिक काटते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो एक बहुत छोटा हिस्सा हमने परिक्रमा मार्ग का पूरा किया है, अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। तो पूछरी का लौठा पर आकर हमारी लगभग 6 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो चुकी है, और बड़ी परिक्रमा में ही हमारी अभी 5 किलोमीटर की परिक्रमा शेष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रवेश कर चुके हैं जतीपुरा में। यूं तो जतीपुरा में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो कि बहुत प्राचीन माना जाता है। तो हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी गोवर्धन से, फिर आन्योर, संकर्षण कुंड, गोविंद कुंड, पूछरी का लौठा होते हुए अब हम आ चुके हैं जतीपुरा में। जतीपुरा से आगे चलने पर तलेटी वाला रास्ता भी मुख्य मार्ग में मिल जाता है, और यहाँ से गोवर्धन की दूरी लगभग 1 किलोमीटर ही रह जाती है। तो यह है वो स्थान जहां बड़ी परिक्रमा का कच्चा रास्ता पक्की सड़क में मिल जाता है। अब हमारी बड़ी परिक्रमा भी पूरी हो चुकी है, और लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही वो मार्ग है जहां से छोटी परिक्रमा प्रारंभ होती है। अब हमारी छोटी परिक्रमा आरंभ हो चुकी है, जो कि लगभग 10 किलोमीटर की है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और अन्य प्रांतों से भी रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु परिक्रमा के लिए आते हैं। छोटी परिक्रमा में हमारा जो सबसे पहला पड़ाव होगा उसे चूतर टेका कहा जाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं छोटी परिक्रमा के अपने पहले पड़ाव पर, लेकिन यहां आकर हमारे माइक ने हमें धोखा दे दिया। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों जरूरी है, यही हमने यहाँ जानने का प्रयास किया। तो हमें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज धरण लीला के बाद इसी स्थान पर विश्राम किया था, इसलिए इस स्थान का नाम चूतर टेका पड़ा। अब हम आ गए उद्धव कुंड पे। यहाँ से राधा कुंड की दूरी रह जाती है सिर्फ 2 किलोमीटर। हाँ, गुरु पूर्णिमा पे अगर आप यहाँ आओगे तो आपको पूरे परिक्रमा मार्ग में जगह जगह भंडारे और प्रसाद वितरण होता हुआ मिलेगा। लेकिन अब तो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगभग 12 महीने चलती रहती है। आप कभी भी आएंगे तो आपको यहाँ भक्त लोग परिक्रमा करते हुए दिखाई देंगे। अब किसी विशेष सीजन में या किसी विशेष महीने में आने की जरूरत नहीं है आपको। आप कभी भी यहाँ आइएगा तो आपको हर तरह की सुविधा यहाँ मिलेगी। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर। बेहद खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया है। लेकिन इस मंदिर में फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हम श्री राधा कुंड पर पहुंचने वाले हैं और अब हमारा रास्ता बेहद सकरी गलियों में बदल जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं श्री राधा कुंड, जिसे बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पहुंचकर हमें एक बड़ा ही दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। हमने देखा कि कैसे विदेशी महिला भक्त कुंड में चढ़ाए जाने वाले फूलों की सफाई कर रही हैं, क्योंकि उनकी नज़र में इस कुंड का विशेष सम्मान है। कहते हैं कि यहाँ अगर पति पत्नी दोनों पूजा और स्नान करें तो उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसी विशेष मान्यता है इस कुंड की। राधा कुंड के बाद हमारी परिक्रमा बढ़ चली है कुसुम सरोवर की ओर। कहते हैं कि इस स्थान पर श्री कृष्ण राधा रानी की चोटी बनाया करते थे। साथ ही पुराने समय की खूबसूरत छतरियों और सुंदर सरोवर के कारण भी ये स्थान आज पर्यटकों में विशेष लोकप्रिय है। इसलिए यहाँ अक्सर फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग होती रहती है। कुसुम सरोवर पर आकर हमारी परिक्रमा लगभग पूरी हो चुकी है। अब हमारा अंतिम पड़ाव है श्री मानसी गंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का अभिषेक करने के लिए स्वयं माँ गंगा को यहाँ विराजमान किया था, इसीलिए इसका नाम मानसी गंगा है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं श्री मानसी गंगा पर, और मानसी गंगा के उस किनारे पर जो सामने आप देख रहे हो वो है श्री मुकुट मुखारविंद मंदिर। और यहाँ आकर हमारी 21 किलोमीटर की यानी कि 7 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो जाती है। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।